गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव रंजन एक बार पुनः रंजन्स अड्डा पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम करता हूं। आशा है कोविड के बीच भी आप सभी बिल्कुल फ्रेश होंगे, तरोताज़ा होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं आज प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट में इन करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है आज, कोई व्यक्ति यदि कोई सामान को 832 रुपया में बेचता है और जितना उसे लाभ होता है इस बिक्री पे उतना ही हानि उसे होता है जब वो उसे 448 रुपये में सेल करता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो क्रय मूल्य बताना है आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 832 में बेचने पर जितना लाभ है 448 में बेचने पर उतना ही हानि है। इसका मतलब क्या है कि क्रय से जितनी दूरी 832 की है उतनी ही दूरी 448 की भी है, यानी कि क्रय मूल्य दोनों ही विक्रय मूल्य के ठीक मिड में आता है। तभी तो जितना वो लाभ से दूर है उतना ही वो हानि से दूर है। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का अगर हम मिडिल टर्म निकाल दें, एवरेज निकाल दें, औसत निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलें, औसत का बिल्कुल सिंपल फंडा, जितने भी टर्म्स होते हैं उसको जोड़िए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य लागत कितना है, 640 रुपया। अब यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दें, किसी 10% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय क्या होगा। तो इस क्रय के साथ आपको बढ़ जाना है। सपोज इसमें हम कह देते हैं 20% के प्रॉफिट के साथ हमें चलना है ना। तो 20% प्रॉफिट जिसमें 100 तो उसका खुद का हुआ, 20% प्रॉफिट का मतलब 100 + 20 दैट मीन्स 120% उसे चाहिए। यानी कि अगर वो 20% लाभ पर बेचना चाहे तो उसे बेचना पड़ेगा 768 रुपये में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी को 384 रुपये में बेचने पर जितनी हानि है उससे आधी राशि उसे लाभ होता है। कब? जब उसे वो 408 रुपये में बेच देता है। यानी कि लाभ की राशि हानि की राशि से आधी है। सीधा सीधा मतलब का बात है। हानि कब होता है? जब उसे वो 384 में सेल करेगा। लाभ कब होता है? जब उसे वो 408 में सेल करता है। और लाभ और हानि के बीच 2 हिस्सा हानि का है और 1 हिस्सा लाभ का है। तो चले, दोनों के बीच का गैप जो है 2 और 1 3 हिस्सा है। तो सबसे पहले हम गैप निकाल लें। ये है गैप और ये बीच के 3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या चाहिए? यदि हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ 1 हिस्सा है, 1 हिस्सा का रिजल्ट हमें चाहिए। तो ये हो गया आपका 24/3 यानी कि 8 रुपया। 1 हिस्सा का रिजल्ट है 8 रुपया और 1 हिस्सा क्या है? तो वो है हमारा लाभ, क्योंकि लाभ की राशि हानि से आधी है ना। तो चूंकि लाभ आधी है तो इसका मतलब है कि यदि हम हानि को 2 लेते हैं तो लाभ 1 हिस्सा होगा। तो 1 हिस्सा लाभ है और लाभ के साथ हमने उसे सेल किया था 408 रुपये में। इसका मतलब कि 408 रुपया में 8 रुपया लाभ का शामिल है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपये ना। पिछले सवाल में विक्रय के बीच जो क्रय है ठीक बीच में था और यहाँ ठीक बीच में नहीं है, बल्कि लाभ हानि 2:1 के रेशियो में आपको बोला जा रहा है ना। तो अगर जस्ट मिड में हो तो आपको एवरेज निकालना था, यानी दोनों का सम बाय 2 कर दीजिए। लेकिन अगर कुछ हिस्सों में बटा है, लाभ हानि को एक रेशियोज के आधार पे बताया जा रहा है, तो जितने रेशियोज बनते हैं लाभ हानि अपोजिट साइड है तो उसको जोड़िए और जो रकम आपका दोनों विक्रय का है उसको घटाइए। इसका रिजल्ट इस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि लाभ 1 हिस्सा है तो 1 निकालिए, 2 हिस्सा है 2 निकालिए। चूंकि हमने 1 हिस्सा निकाला है जो लाभ को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये राशि लाभ की राशि को रिप्रेजेंट करेगा। और लाभ की कंडीशन है मैंने सेल किया था 408 रुपये में। इसका मतलब कि आपने उसे खरीदा था
400 रुपये में। तो यहाँ सवाल है, कोई दुकानदार अपने 2/3 सामान को 6% के लाभ पर और शेष को 3% की हानि पर सेल करता है और टोटल बेचने से उसे लाभ होता है 270 रुपये का। आपसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का कुल मूल्य यानी लागत, क्रय मूल्य, कॉस्टिंग कितना है। तो सबसे पहले जो 2/3 की बात की जा रही है, तो 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्सा उसने सेल किया है। तो हम कोई भी डाटा ऐसा मान लें जो 3 का मल्टीपल हो, और बहुत ही कॉमन नंबर यहाँ पर हम 300 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, पूर्णांक में आने की संभावना बनी रहेगी। तो 300 का 2/3 होता है 200, और इस पर आपको 6% का लाभ है। अब हम 6% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारे पास लाभ की राशि दी गई है, तो हमें भी लाभ ही चाहिए। अब 300 रुपये में हमने 200 का सामान बेच दिया, बचा हुआ सामान यानी शेष है 100 रुपये का सामान, और इस पर आपको हानि होती है, लाभ नहीं। हानि मतलब घटेगा कितना? 3%। आपने कमाया 6 दूनी 12 रुपया और गंवा दिया आपने 3 रुपया, यानी ओवरऑल अभी भी आप 9 रुपये के फायदा में हैं, है ना। 9 रुपया का फायदा आपको अभी भी है। तो आपका क्वेश्चन है कि टोटल लाभ है 270। तो आप चलते हैं, जिस फ्रेम में हमारे पास नंबर, उस फ्रेम में हमने यहाँ पर नंबर को ले आया। अब 9 रुपये का लाभ किस मूल्य के लिए? तो टोटल सामान था 300 का। अब आपका क्वेश्चन है 270 रुपये का लाभ किस राशि पर? चलिए, यानी कि वो टोटल सामान था 9,000 रुपये का। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को लगातार देखा है, समानुपातिक ट्रैक को समझा है, उनके लिए मेरा ये चैप्टर अभी का कॉन्सेप्ट बेहद आसान हो रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, वो वापस जाकर थोड़ा सा परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समानुपातिक ट्रैक को समझेंगे, उसके बाद ये रास्ता आपके लिए बेहद आसान होगा। चुटकी में सवाल सॉल्व करना आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। सवाल है, दुकानदार ने कोई सामान 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन कहता है कि उसने जितना भी खरीदा था उतना पे न खरीद कर यदि वो 20% कम में खरीदा होता और बेचते समय भी 144 रुपया कम में बेचा होता, तब भी उसका लाभ 20% ही हुआ होता। यानी अगर वो डायरेक्टली सेल करता है तो भी 20% लाभ। अब अगर क्रय को 20% कम करता, विक्रय को 144 रुपया कम करता, तो भी उसका लाभ होता 20%। तो यहां हम समझे 144 है क्या? आखिर दोनों विक्रय के बीच का डिफरेंस, बहुत ही कॉमनली, है ना। तो पहला विक्रय, मान लिया हमारा क्रय था 100 रुपया, तो x का विक्रय था 120%, फिर हमने 20% कम पे खरीदा, तो x का 20% हट गया, दैट मीन्स 80%, यानी 4/5 पर आपने खरीदा, और अब आपने सेल किया अभी भी 20% लाभ पर, यानी कि 120% पे, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है? तो ये डिफरेंस है 144 रुपीज़। बस यही आपको समझना था कि आखिर ये 144 है क्या, और अगर ये समझ गए तो उसके बाद तो इस पर कुछ रहा नहीं। अब आप देख सकते हैं 120/100 जो है दोनों में ही कॉमन बन रहा है, तो 66/5 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचा क्या? 4/5, और ये आ गया 144। अब अगर x का रिजल्ट हमें निकालना है, इस 6/5 को उधर लाएंगे 5/6, और इसको लाएंगे तो 1/5 को लाएं तो 5/1, यही है। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 25 और 24 600 ना। इसका मतलब है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपये। अगेन मेरा क्वेश्चन सेम प्लेटफॉर्म का है जिसकी बात अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो हम चलते हैं, 10% लाभ पर बेचा गया। अगेन हम क्रय को x रख के चलते हैं, x का 10% लाभ यानी 110% पे सेल आउट हुआ, और दूसरी बार सेल हुआ 20% कम में खरीदा, अगेन 4x/5 में खरीदा, और इस बार उसका लाभ 40% हो रहा है, दैट मीन्स 140% पे बेच रहा है। लेकिन इस बार उसको 10 रुपया अधिक मिला, यानी कि ये डाटा अवश्य बड़ा होगा, तो आप यहाँ पर -10 लिख दें, क्योंकि पहली वाली डाटा छोटी है। अगेन आप देख सकते हैं x/10 तो दोनों में ही कॉमन बनाएगा,
है ना। x/10 को कॉमन ले लिया, 11 इसमें, इसमें 14 चौका 56/5 और ये रिजल्ट तो -10 है ही। वैसे माइनस अगर आप न भी लिखें कोई फर्क नहीं है, आप कैलकुलेशन करें, एंड में जब आप जाएंगे तो माइनस प्लस के चक्कर से बाहर हो जाइए, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ हम x के लिए चलें तो -10 × 10/11 × 5 55 से 56 गया, -1/5, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल। अब 5 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 पर 2 0, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपया है इस बार। क्वेश्चन का मेन थीम अभी भी वही है, लेकिन पिछला में आपने कुछ परसेंटेज कमी बताया था कि इतना % कम में खरीदा गया, इतना रुपया कम या अधिक में बेचा गया। एक में परसेंटेज, एक में रुपया बोला गया था, इसमें दोनों ही डाटा रुपए में कम किया जा रहा, वो भी सिमिलर। कोई सामान 13% लाभ पर आप बेचते हैं, लेकिन यदि क्रय मूल्य भी 36 कम हो गया, विक्रय भी 36 कम हो गया, तब भी उसका लाभ जो है 6% बढ़ गया, है ना, 6% से बढ़ गया। अब क्या है, पूरी डाटा पर उसका लाभ था 13%, लेकिन जब डाटा में 36 रुपया कम हुआ तो उसका लाभ 6% बढ़ गया, दैट मीन्स 13 6 19% का उसका लाभ अब हो गया। ये दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लें। 19 और 13 का डिफरेंस 6x, 36 गुना 19, 6 छक 36, यानी कि 19 छक 114 रुपये। आप देख सकते हैं ये मेथड बिल्कुल न तो ट्रेडिशनल है, नहीं बिल्कुल मॉडर्न है, दोनों के बीच का है। ट्रेडिशनल का फ़ायदा ये होता है कि आप ऑलरेडी बचपन से ही करते आए, ये समझना आपके लिए बेहद आसान होता है। उसी पिच पर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया जाए, थोड़ा सा बेहतर उसी कॉन्सेप्ट में चेंज किया जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप डील कर सकते हैं। टाइमिंग का कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगेन मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस बार 20% लाभ पर आप बेच रहे हैं, अब क्रय भी 100 कम हो रहा है, विक्रय भी 100 कम हो रहा है और आपका लाभ 4% बढ़ जा रहा है। तो चलें, पहली डाटा पर लाभ 20%, दूसरी डाटा x - 100 पर लाभ आपका 4% बढ़ गया, तो 20 4 24% हो गया, कैंसिल। अब आ जाइए 4 छक 4 25, 6x और 5x का डिफरेंस, x बराबर 6 × 100 यानी कि 600 रुपया। तो इस वस्तु का आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में बड़े ही आसानी के साथ आप थिंक कर सकते हैं। ओरिजिनल जो डाटा उसको हमने क्रय लिया है और क्रय पर पहला लाभ और नेक्स्ट जो आपका क्रय है उसका लाभ, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर देना है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार है जो टीवी बेचता है और बैड लक उसको 20% की हानि हो जाती है, लेकिन जब वो 9000 ज़्यादा में बेचता है तो इस बार उसे हानि से चेंज होकर लाभ होता है, वो भी 25% का। अब आपसे पूछता है, अब उसकी चॉइस बढ़ गई है, 30% अगर वो लाभ चाह रहा है तो उसकी विक्रय क्या होगी। सबसे पहले अगेन ध्यान दीजिए, 9000 क्या है, पहला विक्रय प्लस 9000 बराबर दूसरा विक्रय, यही तो कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोनों विक्रय के बीच का डिफरेंस। पहला विक्रय 20% हानि का मतलब 80%, दूसरा विक्रय 25% लाभ, दैट मीन्स 125%, डिफरेंस कितना है 45%। अब समानुपात में आ जाइए, 45% को मेरा डाटा 9000 कवर करता है और आपको चाहिए 30% लाभ। 30% लाभ मतलब 100 + 30 यानी कि 130 का रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। 45 दूना 90, 13 दूनी 26, 1 2 3, यानी कि 30% लाभ के लिए अगर आपकी चॉइस है तो आपको वो सामान 26,000 में भेज देना होगा। ठीक है, तो लाभ हानि कुछ लोगों के लिए बहुत ही टफ होता है, कुछ लोगों के लिए बेहद आसान होता है। मुझे नहीं मालूम आपके साथ ये क्या है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको टफ भी लगता है तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो आपके रास्ते को बिल्कुल सुगम बना दे, कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर कर दे कि आप देखते के साथ बना सके, चुटकी में इसको सॉल्व कर सके, है ना। विदिन 10 सेकेंड से अगर आप बनाने में सफल होते हैं तो रूल डज नॉट मैटर। तो इसी की तरह हम लोग फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।
तब तक आप लोग इसको देखें, समानुपाती कॉन्सेप्ट को और बेहतर करें और घर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ